कामगार भाइयों तथा बहनों, मैं भाई जगताप आपसे कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। लॉकडाउन के दरमियान मार्च में जो हमने काम किया था और लॉकडाउन के पीरियड का हमें पगार मिला। अप्रैल में इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने से लॉकडाउन में हम लोग सारे हैं। अप्रैल के पगार के लिए बहुत सारे मालिक आनाकानी कर रहे हैं, आधा पगार लो, अपनी छुट्टियां डालो, इस प्रकार की बातें वर्करों से कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के एक मालिक ने इस प्रकार की कंप्लेंट, इस प्रकार की केस सुप्रीम कोर्ट में की थी। पंजाब के मालिकों के एसोसिएशन ने इस प्रकार की केस सुप्रीम कोर्ट में की थी। ये केस भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, मेरी यूनियन ने लड़ी है और हमने ऑर्डर पाई है। कोई भी मालिक इस तरह पगार नहीं रोक सकते, उनको पूरी पगार देनी ही पड़ेगी। ये बात आपसे शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। एक बात और है, कुछ मालिक ये भी कह रहे हैं टेम्पररी वर्कर हो, कैजुअल वर्कर हो, वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, वो उनको कह रहे हैं कि तुमको काम पे से निकाल दिया गया है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि केंद्र ने जो निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसमें किसी भी कामगार को, किसी भी वर्कर को काम से मालिक नहीं निकाल सकते। वो वर्कर अगर ये भी है, सुपरवाइजर भी है, कोई भी अगर मैनेजरियल स्टाफ के भी कोई वर्कर है, उनको भी वो नहीं निकाल सकते। इस प्रकार के आदेश केंद्र ने और राज्य सरकार ने पारित किए हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ के सैकड़ों कंपनियां हमने शुरू की है। खास करके ऑरेंज जोन में हो, ग्रीन जोन में हो, वहां हमने 50%, 60%, 70% कंपनियां हमने शुरू किए हैं। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जो मालिक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, सरकारी सारे बंधन जो है, सरकारी गाइडलाइन को पूरी तरह पालते हुए आप उसमें मदद करिए। आपको काम पे जाना पड़ेगा। आपको हमारी रोजी रोटी बचाने के लिए हमारा कारखाना, हमारी कंपनी शुरू होनी चाहिए, बशर्ते 100% कामगार एक ही साथ अपनी कंपनियों में नहीं जाएंगे। उस तरह की गाइडलाइन मालिकों को दी गई है। 50% कामगार हो, 60-70% कामगार हो, और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसी तरह के मालिकों को सूचना दी गई है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं। लेकिन जहां तक रेड जोन का सवाल है, वहां के जो कलेक्टर है, वहां सरकार जो निर्णय लेगी वो हम लोग भविष्य में उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में खास करके ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में जहां इंडस्ट्री शुरू हो रही है, उसमें आपको काम पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, हम काम पे जाके ही हमारी रोजी रोटी बचा सकते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो कारखाने बंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे खुलेंगे और हमारी रोजी रोटी भी बचेगी। और वो बचाना हमारा सारे लोगों का फर्ज है। यही बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।